नमस्कार। दुखद खबर जिस तरह से कल जीवल चौक की बात करें, एक बस ने मोटरसाइकिल चालक को किस कदर बस के नीचे कुचला और उसकी हत्या होगी। समय हम लाइव दृश्य जो बता रहे थे डिजिटल के माध्यम से तालाब तिल्लो के, जहाँ पर उन्हीं के परिजनों ने यहाँ पर आज रोड को ब्लॉक किया और यहाँ पर पुलिस भी एकत्रित थी। आप बताएंगे हम आपको। अच्छा भैया थोड़ा साइड मैम ने जवाब दिया। मैम मेरी बात सुनो, रोड पे एक्सीडेंट होता है, मैं पढ़ा लिखा हूं। 2:30 बजे की डेथ हुई है, 2:30 बजे की। मैं सीधी बात बोल कल से इनके घर में कोई पूछने वाला नहीं आया। 2:30 बजे ना कोई बस का मालिक एडमिशन में कोई नहीं पूछ रहा, कोई नहीं आया। कल 2:30 बजे जो बिक्र चौक में सारी कार्रवाई हो चुकी है और ये कह रहे हैं ये तो कागजी कार्रवाई की है, कार्रवाई हुई नहीं। इनसे पूछिए कौन सी कार्रवाई। कार्रवाई मैम ऐसा है, जब क्या चाहते हैं बताइए। हम चाहते हैं कि जो जिसकी वाइफ जो है वो पढ़ी लिखी है, उसको 4th क्लास कहीं नौकरी दे दी जाए, गवर्नमेंट की तरफ से मदद हो जाए। 2 परिवार मैम खत्म हो रहे हैं, कम से कम गवर्नमेंट को इतनी तो हेल्प करनी चाहिए। जब वहाँ से डेड बॉडी लेके आए, आज हम 100-200 बंदा इकट्ठे हुए, सब आ गए हैं, तो मैडम भी आ गए, सर भी आ गए, तहसीलदार सब भी आ गए। हम डेड बॉडी लेके अगर संस्कार करके चले जाते तो हमें किसी ने पूछना भी नहीं था। बाद में कौन पूछेगा? कौन पूछता है हमें? तहसीलदार साहब का तहसीलदार साहब मैम ये है, क्या क्या आश्वासन दिलवाते हैं? आश्वासन ये है जो मेरे को ये बताओ ना। पॉसिबल है ना, अंडर रूल जो भी होगा पुलिस ने अपनी कार्रवाई कर दी है, ठीक है। हमने भी टेकअप किया है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, जो भी पॉसिबल हेल्प होगी इनकी करेंगे। और इनको यही ये मांग कर रहे हैं कि हुई कमाने वाला था घर में। हमें भी दुख है, बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, हमें भी दुख है इस बात का। ये चाहते हैं लेकिन जो भी अंडर रूल जो भी है, मिले एक परिवार हाँ, के चलो वो भी हम इनको मैंने बोला कि आप स्कूल में कहीं एक अपना रिटर्न में हमें दे दो, मैं आपकी डिमांड जो प्रोजेक्ट कर सकूं वहाँ पे, ठीक है ना। लिख के दे दो, हम जो भी एडमिनिस्ट्रेशन से पॉसिबल हेल्प होगी वो करने को तैयार है। हमें तहसीलदार एक मिनट थैंक यू। एक मिनट मैम, ऐसा हमें तहसीलदार साहब लिख के दे दें कि हम डेड बॉडी लेके चले जाते हैं कि हाँ पर ये हमें इस बेटी की जो नौकरी है हम दिलवाएंगे, 4th क्लास में दिलवाएं। कम से कम रोजी रोटी कमाने के काबिल तो बने उनका परिवार, कुछ खाने के काबिल तो बने। एक तो उनका जवान बच्चा चला गया और कम से कम बाद में और 2 महीने के बाद भूखे मरेंगे। वो कौन आएगा? ये आएंगे, लोग सब आएंगे, कोई किसी ने नहीं खड़ा होना मैम उधर। सुनिए मेरी बात, किसी ने नहीं आना है। सुनिए मेरी बात, हमने दुनिया देखी हुई है, बच्चे थोड़े हम। लिखित में चाहिए नहीं, लिखित में क्या, देखो मैडम ये है एक्सीडेंट केस है, इसमें जो भी पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से पूरी इन्वेस्टिगेशन हो गई है, उन्होंने जो कल्प्रिट है उनको अरेस्ट किया है और इनका इन्होंने भी आश्वासन दिया कि जल्दी से जल्दी चालान पेश करेंगे। बाकी ये नौकरी की डिमांड कर रहे हैं, वो हमारे हाथ में तो नहीं है, जिनके हाथ में, ठीक है ना। हम ये अंडर रूल जो भी होगा इनकी बात प्रोजेक्ट करता हूँ मैं। अभी मैं इनको बोला है, अभी मैं जाके डीसी ऑफिस में टेकअप करता हूँ और डीसी मैडम ने भी आश्वासन दिया कि वहाँ से रिपोर्ट भेजो हमें। अब ये रोड थोड़ा सा खोल दें, कोई बीमार है, कोई बच्चा बीमार है, किसी का कोई ये है वो है, तो फिर यही इनसे अपील कर रहे हैं कि ये रास्ता थ्रू कर दो, तो जो भी आप पॉसिबल हेल्प होगी वो एडमिनिस्ट्रेशन करने को तैयार है। क्या कहेंगे आप बताइए जिस तरह से। ओ मैम ऐसा है, सुनो मेरी बात, इधर रोड दूसरे रास्ते भी खुले हैं जिनको इमरजेंसी होगी, बहुत रास्ते हैं। मैं लोकल हूँ यहाँ का, तो किश्तवाड़ का रहने वाला नहीं हूँ मैं, ठीक है। जो जहाँ नवे शहर का रहने वाला नहीं हूँ, जो मुझे पता नहीं है कि रास्ते कितने हैं कितने नहीं। मैं इधर लोकल हूँ, ठीक है। मुझे भी 20-22 साल हो गए सियासत में, मैं कल का बच्चा नहीं हूँ मैम, ठीक। सुनिए मेरी बात, सबसे बड़ी बात यह है डीसी साहब आए ना मौके पर, कौन सी इतनी बड़ी आफत हो गई। 24 घंटे एसी के रूम में बैठेंगे, एसी से बाहर नहीं आ सकते। ये जो है जिनके लिए ये जो है, ये जो आम आदमी है, ये क्या है? ये आम आदमी किसके सहारे बैठा हुआ है? एडमिनिस्ट्रेशन के पीछे, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन इतना नहीं कर सकती कि एसी रूम छोड़ के 2 मिनट इन गरीब बंदों के लिए मदद नहीं कर सकती। ये है मामा पापा की, वो देख ही नहीं रहे हो आप। देखो मैम ऐसा थोड़े गरीब आदमी है, ये 150-200 बंदा जितना है, ये 2 घंटे के बाद अपने अपने घर में जाके सोया होगा इसी में लगा के। ये थोड़ी बात हो गई मैम। कर दे तो ये लोग आ जाएंगे मामले के लिए। आप चलो मेरे साथ। अब डीसी को कॉल करो, आ जाएंगे। आप इस समय देख रहे हैं लाइव दृश्य दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से। लोगों में रोष है कि वो घर का बच्चा जो कमाने वाला था उसकी पत्नी है। मैम ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, हमें पहले भी मौके पर डीसी आए हुए हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, रहने दीजिए, रहने दो भाई, बैठो रहो, ठीक है। देखो यहाँ ये इशू क्रिएट करने का टाइम नहीं है। डीसी साहब 2 मिनट एसी जरूर कर दे मैम। ऐसा डीसी साहब 2 मिनट आधे घंटे के लिए एसी गाड़ी में 5 मिनट इनके साथ बात नहीं कर सकते?
कौन सी इतनी बड़ी आफत हो गई? डीसी मैम से बात कीजिए ना, डीसी मैडम से बात की क्योंकि है, वो तो आश्वासन थोड़ा दिलाया सा तो ये बिजी लोग है, खाली जिनको कर उनके देंगे। साथ मीटिंग में बिजी है, यूं ही फ्री होंगे वो, मैंने उनसे बात की है, वो आ जाएंगे। मैं भी डीसी को ही ये भी तो वहीं से आए ना, ये है मुझे पता है, ये तहसीलदार साहब हैं, मैं जानता हूँ इनको, इनके हाथ में कुछ नहीं है। ये बोल रहे हैं मैं डीसी साहब से बात करूंगा। अब इनके डीजी ये जनाब डीसी साहब से बात करेंगे, तो हम चाहते हैं डीसी साहब भी मौके पे आ जाएं। आम आदमी से बड़ा तो कोई नहीं है ना। ये जो बड़े बड़े लीडर हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं, पीएम हैं या सीएम हैं, ये आम आदमी के वोटों से बनते हैं। ठीक है, अगर इनकी ताकत नहीं है कुछ भी, तो समझ लो कि सबकी किसी की ताकत नहीं है। आप देख रहे हैं सब दृश्य वही के परिवार का क्या हाल है। बात कोई एसएचओ बन गया है, कोई देखो मैम, पर देखिए, कोई एडमिनिस्ट्रेशन से एसएचओ बन गया है, ये कोई तहसीलदार बन गया तहसीलदार है, का वो खुश किस्मत है। वो ठीक है, इतने हजारों लोग बैठे हैं एसएचओ बनने के लिए और तहसीलदार बनने के लिए, ये जो तहसीलदार और एजुकेशन के साथ। ये भी तो ठीक है, तो अब हम चाहते हैं कि डीसी साहब आए। ये कह रहे लिखित में दिया जाए, ये कह रहे लिखित में दिया जाए, है आपकी तरफ से है, कार्रवाई होगी, उनको रोजगार मिलेगा, ताकि जो कंपनसेट किया जाए, जो है ये चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से। रोजगार क्योंकि ऐसे आर्मी नहीं में दिया जो ब्रेड जाता। अन्ना था वही ये व्यक्ति था जिसकी मृत्यु हुई है। एक्सीडेंट केस है मैडम, इसके अंडर जो भी पॉसिबल होगा वो इन्वेस्टिगेशन भी होगी, एडमिनिस्ट्रेशन भी देखेगी बैठ के इसमें क्या कवर हो सकता है, वो पॉसिबल हेल्प जो भी वो करेंगे। पर फिलहाल इनका यही मैम कहना जो बात हम ये है समझ कि रहे हैं। मैम बात ये है कि बातों करने से आज भी हम बोल के चले जाएं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसे केस बहुत हुए हैं, तो ऐसे कुछ बाद में कुछ नहीं होता ऐसे। सर इनकी चिंता भी बस है। एक बच्ची थी उसकी 1 साल, अब मैम 1 साल हुआ था उसकी मैरिज हुए हुए 1.5 साल, अभी एक बच्ची है उसकी, उसके घर में कमाने वाला कोई नहीं है, सिंगल अकेला बच्चा था वो। चिंता भी जायज है कहीं ना कहीं। आप लोग तो बात करके चले जाएंगे, आप लोग तो बात करने जाएंगे, फिर लिखित क्या में दौड़ते कुछ दे दें रहेंगे मैम। सर कह रहे हैं हमारे अपने कुछ नहीं है, सर कह रहे हैं हमारे अपने कुछ नहीं है, जिसके हाथ में उसको बुलाओ, बस बात कराने में कोई खुशी नहीं है। आशी मजबूरी होते थे। इस समय आप यहाँ के दृश्य देख रहे हैं, जनाब होने हाँ जी हाँ जी, परिवार का जिस तरह से बुरा हाल है, रो रो के माता पिता हो मैम। आप देखिए, जन्म दिया है वो उसकी हालत देखो। आप इस समय देख रहे हैं इस माँ का रो रो कर क्या हाल है, देखिए जरा, ये दिल दहला देने वाला दृश्य है। और उनकी पत्नी है, देखिए जरा, बेटी हुई। और देखिए आप जरा खुद सोचिए, इनका कहीं ना कहीं गुस्सा और चिंता भी जायज है। लेके रहेंगे। इनका चिंता भी जायज है कि किस कदर परिवार, और देखिए शव को भी यहाँ पर रखा हुआ है, शव को भी यहाँ पर रखा हुआ है और क्या किया, और देखिए किस कदर बुरा हाल है परिजनों का, रो रो कर के वो ब्रेड अर्न था, वही कमाने वाला जरिया था परिवार का, और आज वो इस कदर उनका परिवार गमगीन है कि आखिर क्या होगा परिवार का। कितने महीने की बच्ची थी उसकी? 6 मंथ की। 6 मंथ की छोटी बच्ची बच्ची। उनकी 1 साल क्योंकि इनकी 1 साल क्या करते थे काम? ये बनिया मार्केट सुपर मार्केट में लगे हुए थे, तो इनको हिट किया गया है। पता हमने देखा तो हिट करने के पूरी तरह से कुचला जाता हाँ, है। बट ये कि रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली एक तो उस ड्राइवर का लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए, दूसरा ट्रैफिक पुलिस ने एक्शन लेना चाहिए, थर्ड नंबर इनकम ऑफ सोर्सेज कमाने वाला कोई नहीं है, छोटी सी बिटिया है, पापा फादर मदर उनके बुजुर्ग आदमी है, पापा मेंटली डिस्टर्ब है, जेन्युइन केस कौन है, संभालेगा? ऐसे हमें क्या खुशी पड़ी है। उनकी फैमिली को कौन संभालेगा? मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है मैम इनसे, मैं एक आम आदमी जनरल आदमी हूँ, लेकिन फिर भी इतना बड़ा हादसा हुआ है, मदद कर रहे हैं। ठीक है, धूप में खड़े हैं मैम इधर। और ये मांग कर रहे परिवार वाले कि उनकी पत्नी को कम से कम 4th क्लास की नौकरी दी जाए, ताकि वो अपनी बच्ची का पालन पोषण अच्छे से कर सके। आप देख रहे हैं बुजुर्ग माता पिता हैं, उनकी जीवन का सहारा जो उनकी बुढ़ापे की लाठी थी वही कहीं ना कहीं टूट गई है, और जो वाइफ है, पत्नी है, आप देखिए किस कदर इस पत्नी पर दुखों का पहाड़ टूटा कि 6 महीने की बच्ची है गोद में, आखिर क्या करेगी वो बच्ची जिसके सर से उसके पिता का साया उठ गया, और जिस माता पिता से उनके बुढ़ापे की लाठी वो छिन गई है। तो आप खुद सोचिए, ये लोग तो रोष में हैं। और इस समय आप देख रहे हैं यहाँ के स्थानीय लोगों ने यहाँ पर पूरी तरह से रोड को ब्लॉक किया और इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, और देखिए शव को भी यहाँ पर रखा गया है। इनकी माता जी है, देखो क्या हाल है उनका।
साधा सीधा साधा उसकी पत्नी इतनी हद बच्ची देखिए इस समय चूड़ा भी हाथों में डाला हुआ है इस पत्नी ने। इसने सोचा भी नहीं था कि इसका पति इस कदर इस हादसे का शिकार होगा और ये हमेशा के लिए अपने पति को खो बैठेगी। और माता पिता की देखिए किस कदर हालात बुरे हैं। माता पिता का इस समय रो, पिता की हालत देखिए कहीं ना कहीं इन पर तो जैसे इनकी कमर ही तोड़ दी है। और देखिए आगे पीछे सारा हम कैमरामैन से कहेंगे घुमाइए जरा पूरा विजुअल के किस कदर लोग यहाँ पर एकत्रित हुए और इंसाफ की मांग कर रहे हैं। ये कहना कि अगर यहाँ से उठ तो जाएंगे, पर सवाल बड़ा ये कि उनके परिवार का क्या। एडमिशन से हमने आश्वासन तो दिलवाते हैं पर आए दिन इस तरह की बातें वारदातें होती है, आश्वासन भी मिलते हैं पर कोई पुख्ता इंतजाम नहीं होते, जिसके चलते ये इस समय परेशान है, मजबूर हैं। और यहाँ के स्थानीय लोग आपको क्या लगता है? मेरे भाई है वो, छोटे बड़े बड़े भाई हैं। बड़े भाई मैं नॉर्मल डांस करता हूँ, मैं एक बेरोजगार हूँ, मेरे पास कोई जॉब नहीं है। वही घर चलाते थे, वही घर चलाते वही चलाते थे घर। किस तरह का इंसान चाहते हैं अपने भाई के लिए? मैं चाहता हूँ मेरी भाभी को एक जॉब मिले। उन्होंने BC कर रखी है, उनका एक छोटी सी बेबी है। मेरे भाई ने जो सपने देखे अपनी बेटी के लिए तो मेरी भाभी पूरा करे वो। मेरा भाई रोज आता था एक 10,000 की नौकरी के लिए। तो मैं चाहता हूँ मेरे भाई को, मेरी भाभी को एक अच्छी सी जॉब मिले, ठीक है, वो अपने बेटी को वहां तक लेके जाएंगे। सपने हैं जो एक कॉलेज अच्छा दे, स्कूल अच्छा दे, अच्छी लाइफ दे, जो उसके पापा देना चाहते थे। वही है और ज्यादा कुछ नहीं है। आप देख रहे हैं यहाँ पर यहाँ के लोग जो हैं उनका ये इनके भाई का भी कहना है कि वही ब्रेड रनर थे अपने परिवार का। और ये आप देख रहे हैं माता पिता का किस कदर बुरा हाल है। और सवाल है 6 महीने की बच्ची है और उसके सर से उसके पिता का साया उठ गया, माता पिता की बुढ़ापे की लाठी टूट गई। अब ये है कि कौन उठाएगा जिम्मेदारी, किस तरह से वो जो सपने उसके अपने बेटी के लिए देखे थे वो कैसे पूरे होंगे। यही कह रहे हैं इस समय यहाँ पर रोड इसलिए ब्लॉक किया गया है कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इनको पुष्टि हो जाए कि इनकी वाइफ जो पढ़ी लिखी है इन्हें जॉब मिलेगी, ताकि वो अपनी बच्ची का और अपने सास ससुर का अच्छे से ध्यान रख सके। गरीब बंदे को मौके पे किया जाता है, लेकिन ऐसे जो विश्वास है वो मौके पे क्यों नहीं दिलाए जाते? यहाँ तहसीलदार साहब ही हाथ खड़े करके कि मेरे पास भी कुछ नहीं है। और DC में हमारी गुजारिश है कि हम यहाँ से तभी उठेंगे, यहाँ DC में हम यहाँ पे आएंगे मौके पे और हमें लिखित आश्वासन देंगे। तहसीलदार साहब आए थे, कह रहे थे चल रही है, अब एज पर लॉ जो होगा वो करेंगे। तो क्या आप बेसिकली तहसीलदार साहब उनको पता है कि एज पर लॉ क्या है क्या नहीं है, उनको पता है 10,000 20,000 से ऊपर कम्पनसेशन इसमें नहीं होता है। लेकिन ये लोग बेचारे उस 10-20,000 से संस्कार भी नहीं होता आजकल के टाइम में, तो ये आगे कैसे गुजर बसर करेंगे? अब आप देखें उनकी छोटी सी बेटी है वो कैसे करेंगे। इसलिए हम चाहते हैं आपके माध्यम से DC मैम तक, डिव कैंप तक, कि अगर कोई और मिनिस्टर का बच्चा या किसी के बच्चे को कुछ होता तो आज सारी एडमिनिस्ट्रेशन हिल गई होती, लेकिन यहाँ पे आज कोई नहीं आ रहा है। इसलिए आया नहीं है। अगर DC साहब बोल रहे हैं 10-20 हजार जाने, इतने तो रिश्तेदार भी हम हैं, इतने हम भी कर सकते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि उनकी एक छोटी बच्ची रह गई है, उनके घर में कमाने वाला कोई नहीं है, बाप उसका मेंटली डिस्टर्ब है, उनके घर को कौन देखेगा? 10-20-50 हजार की बात नहीं है, इतने तो रिश्तेदार भी इकट्ठे कर सकते हैं, है ना? लेकिन अभी बोल रहे हैं ना, सबको बोलेंगे ना 1,000 रुपया डालो। अगर इधर 100 बंदा खड़ा है ऐसे लाख रुपए बन जाएगा, ऐसे लाख रुपए बन जाएगा। ये 10-20 हजार की कौन सी बात कर रहे हैं? 10-20 है ना? वो एक बच्चे की जान गई है, क्या इन्होंने उसकी कीमत 10-20 हजार रुपए डाली है ना? पूरी जिंदगी उसकी बेटी को कौन कराएगा? अपनी डेट बैठ के नंगा हो रहा है, वो 10-20 हजार रुपए के लिए हो रहा है। कम से कम ये बोलने से तो कम 10 बार सोचना चाहिए। अब क्या चाहते हैं? अब DC मैम यहाँ पर आए। हाँ, DC मैम आए। हम ये चाहते हैं कि DC मैम आए। मैम किसके लिए? हम एक चीज बताओ, DC मैम किसके लिए? मैम जनता के लिए। जनता के लिए है। तो क्या जनता की आवाज से वो इधर नहीं आ सकते? मैम AC रूम नहीं छोड़ सकते? मैडम मेरे को ये बताओ, जब उनकी जॉब नहीं लगी थी वो भी नॉर्मल थे ना हमसे, अब उनकी पोस्ट लगी है, गवर्नमेंट के पैसे ले रहे हैं। बारी आती है तो वो चुप के बैठे रहते हैं पीछे। क्यों बैठे रहते हैं? क्यों नहीं बाहर आते? ये गरीब है, गरीब का इंसाफ कौन करेगा? मैडम जी खुद नहीं आते हैं। कब क्यों नहीं आते हैं मौके पे? किसके लिए बैठे हुए? हमारे लोगों के लिए बैठे। हमने इन लोगों को बिठाया, हम चाहते हैं कि गरीबों के बीच में उनसे बात करें, उनको कोई आश्वासन दे, उनको पता चले कि हमारे पीछे भी कोई बैठा हुआ है, हमारे पीछे भी कोई बैठा हुआ है। वोट तो गरीब ही देता है, अमीर नहीं तो वोट गरीब ही देता है। उसका भी हक मिलना चाहिए, उसका भी इंसाफ मिलना चाहिए। पर भी तो गरीब ही आता है ना। हाँ वही है। हम सड़कों पे नहीं आएंगे, हमें इंसाफ कोई नहीं मिलेगा। उनका घर बैठे काम हो जाता है, आजकल अपना मांगना पड़ता है, कोई देता नहीं हमें।
अपना हक मांगना पड़ता है। मैं गरीब बंदा अगर कोई मर जाता है उसको बेचारे को नॉलेज नहीं होती है कौन से ऑफिस में जाना है, कहाँ जाना है, बाद में कोई पूछताछ नहीं करता है ना। मौके पे बोल देते हैं सभी, हाँ भाई ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन टाइम होने के बाद कोई पीछा नहीं आता। हमारा जस्टिस यही है कि उनकी जॉब लग जाए, उनका इनकम ऑफ सोर्स बन जाए, उनकी बिटिया की लाइफ टाइम के लिए, उनकी मिसेस पढ़ी लिखी एजुकेटेड है, गवर्नमेंट चाहे आज की डेट में विडो के लिए कितनी सारी स्कीम्स है। गवर्नमेंट ऐसे मैम लाखों नौकरी निकाल रही है, तो एक गवर्नमेंट इस बच्ची को नौकरी नहीं मिल सकती? इतना हक नहीं मैम इसका। हम चाहते हैं हमें रिट में लिख के दिया जाए, हो गया, हमें रिट में लिख के कमाने वाला कोई रहा नहीं, ये कैसे अपना गुजारा करेंगे। और यहाँ से लाइव दृश्य बता रहे हैं, यहाँ पे इतनी कड़कती धूप में यहाँ पर कहीं ना कहीं अंतिम ये जो पार्थिव शव है उस व्यक्ति का रखा हुआ है यहाँ पर। देख रहे हैं यहाँ पर सबको रखा हुआ है इतनी गर्मी में, और ये एक ही मांग कर रहे हैं कि आखिर किस तरह से गुजारा होगा इस परिवार का, जिसके परिवार के बुढ़ापे की लाठी टूट गई है, जिस बच्ची से उसके पिता का साया, जिस पत्नी से उसके पति का साया उसके सर से उठ गया। क्योंकि ब्रेड अर्नर बात करें तो कमाने वाला यही व्यक्ति था जो इस समय यहाँ पर गहरी नींद सोया है, और किस बुरी तरह से उस ट्रक चालक ने कुचला है इस व्यक्ति को जो एक दिहाड़ी लगाकर अपने परिवार का गुजर बसर करता था। लोगों में यहाँ पर रोष है कि उनका कहना है कि डीसी मैम खुद जब तक यहाँ पर आकर आश्वासन नहीं देती और हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी लोग हैं ये जनता के पब्लिक सर्वेंट हैं, इन्हें जनता के बीच में आकर इनसे बात करनी जरूरी होती, क्योंकि लोगों का रोष है। यहाँ पर पुलिस भी मौजूद थी, आपने देखा डीएसपी स्वाति भी मौजूद थी, विजय शर्मा जो नवाबाद थाना प्रभारी वहाँ भी मौजूद थे, और अन्य तहसीलदार साहब भी मौजूद थे। पर लोग कहते हैं, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि जब तक लिखित में कोई इनको आश्वासन नहीं दिया जाता तब तक ये लोग यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। इस समय लाइव दृश्य दैनिक शिव टाइम के माध्यम से अपने व्यूवर के समक्ष हम रख रहे हैं, और सबसे पहले फिर से कहेंगे दिल दुखा देने वाला ये दृश्य, माता पिता का रो रो कर बुरा हाल, और पत्नी देखिए किस तरह से बेसूध पड़ी हुई है, और 6 महीने की बच्ची जिसे शायद पता भी नहीं कि उसने अपने पिता को हमेशा के लिए खो दिया। जेके एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी लगाते हुए आप देख रहे हैं, जेके एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी करते हुए। अब देखना ये है कि क्या डीसी मैडम यहाँ पर आती हैं, क्या इन्हें आश्वासन देती हैं। और देख रहे हैं इस समय रोड पूरी तरह से ब्लॉक किया हुआ, यहाँ पर आना जाने की बिल्कुल भी यहाँ पर मनाही है, क्योंकि ये लोग आप देख रही है किस कदर पार्थिव शरीर को लेकर यहाँ पर बैठे, इतनी कड़कती धूप में यहाँ पर पूरा यहाँ पे स्थानीय लोग, उनका परिवार यहाँ पर इस समय है। और ये देखिए ये दृश्य वाकई दिल दहला देने वाले हैं कि जिस परिवार का कमाने वाला ही चला गया हो, तो आप खुद समझ सकते हैं उनके दिल पर क्या बीत रही होगी कि जित माता पिता के बुढ़ापे का सहारा ही चला गया हो, तो वो किस कदर परेशानी में होंगे। इस समय आपने आपको पूरे लाइव दृश्य बताए दैनिक शिव टाइम के माध्यम से कि किस कदर जिस तरह से कल एक विक्रम चौक में एक्सीडेंट होता है, ट्रक चालक किस तरह से मोटर चालक को कुचलता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। और बताना चाहेंगे उसे कि उनका जो बच्ची है 6 महीने की बच्ची है, पत्नी है, बूढ़े माता पिता है, पर वही ब्रेड अर्नर था कि कमाने वाला वही था, कहीं काम करता था जिसके चलते उनका घर चलता। इनका परिजनों का, यहाँ के स्थानीय लोगों का ये कहना है कि जब तक यहाँ पर प्रशासन की ओर से कोई पुष्टि नहीं होती, कोई लिखित में उन्हें आश्वासन नहीं दिया जाता कि आने वाले समय में उनकी पत्नी को कोई जॉब दी जाए, क्योंकि पढ़ी लिखी है, इनकी यही मांग है उन्हें कम से कम जॉब दी जाए ताकि आने वाले समय में अपनी बच्ची का गुजर बसर, अपने सास ससुर का गुजर बसर वो अच्छे से कर सकें। अपने कमेंट सुझाव जरूर दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।